लिख दो फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। फर्स्ट फंक्शन है secretion। all granular cells depends upon Golgi complex for concentration and packaging their product inside soluble protein coat, inside a soluble protein coat। दूसरा है it help and transforming membrane। it help transform। तो वो क्या है? अ soluble protein coat it helps in transformation of membrane। it helps in formation of glycolipid, glycoprotein, pigments, hormone, acrosome, lysosome, etc। बस ये तीन है। देखो इसमें बहुत सारा जगह कॉम्प्लेक्स वगैरह भी है, ठीक है, नोट करो इसको। उसका वैक्यूल हम लोग पढ़ेंगे।
हो गया। हो गया ना, ठीक है। चलो देखो, इसका कुछ पॉइंट जो है, कुछ फंक्शंस है, उसको याद रखना। मतलब बस इसका एक ही मेन काम होता है, जो भी ये प्रोडक्ट बनाएगा उसको प्रोटीन कोटिंग करके उसको पैकिंग का काम करेगा, जो पहला फंक्शन था। बाकी बात ये फंक्शनिंग में सेल वॉल, प्लाज्मा लेमा सब कुछ ये बनाता है, ठीक है। तो एक बार तुम लोग एनसीईआरटी का लाइन को भी पढ़ना, देखना वहाँ क्या क्या है, उसको वहां पे ऐड भी कर सकते हो वहाँ, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से आता है मेनली। देखो मेनली गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बस एक ही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, वो है कि इसका मेन काम क्या होता है। तो मेन काम क्या है, वो पहला जो फंक्शन लिखे वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है उस पॉइंट से, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि पैकेजिंग करता है प्रोटीन कोड के थ्रू, ठीक है। ये चीज है। अब हम लोग का लाइसोसोम देखो, लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, जो बहुत सारा एंजाइम कंटेन करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एंजाइम कंटेन करता है, ठीक है। उसको हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं, और एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम भी हम लोग उसको बोलते हैं। अब एक चीज है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो समझ में आ रहा है कि हाइड्रोलाइसिस वगैरह करता है, कहने का मतलब है कि वो डाइजेस्ट करेगा। लेकिन ये एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम क्यों बोला गया है, क्योंकि वैक्यूल सॉरी लाइसोसोम जो है उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, और नहीं तो कम से कम उसका जो पीएच है, पीएच जो है वो 4 से 5 तक पीएच होगा, तभी डाइजेस्टिव एंजाइम उसका काम करेगा। इसकी वजह से इसको लाइसोसोम को जो है डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है। ये सब तुम लोग इस ये जो है टर्म, इससे सब कोई तुम लोग जानते होगे, 9th में भी पढ़े थे कि लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है। अब उसमें एंजाइम्स, एक लाइसोसोम में अप्रॉक्स 50 टाइप्स का जो है एंजाइम कंटेन करता है, 50 टाइप का एंजाइम कंटेन करता है, जिसमें मैक्सिमम जो है, जिसको हम लोग हाइड्रोलेजेस जो भी बताया है, या फिर और एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम भी बोला जाता है। एसिड हाइड्रोलेजेस हाइड्रोलेजेस एंजाइम क्यों, एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम क्यों, क्योंकि एसिड मतलब यहाँ पे जो है वो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, वर्क करेगा, ये हम लोगों को बताएं, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत तरह का एंजाइम है, तो इसका कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो दूसरे ऑर्गेनेल्स को या दूसरे पार्ट को वो डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है, इसीलिए तो हम क्या बता रहे थे, फिर से सुनो एक बार, कि डाइजेस्टिव बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है। मैक्सिमम डाइजेशन मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को वो सिंपल फॉर्म में करता है। फूड ही नहीं बोल सकता एक्चुअली, मेनली क्या है कि बहुत सारे मतलब जो ऑर्गेनिज्म है फूड को ही डाइजेशन करने के लिए लाइसोसोम का काम करता है, क्योंकि वहां पे कोई भी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं, जैसे अमीबा वगैरह में जो होता है वहां पे, ठीक है वो चीज। बट वहां का जो लाइसोसोम जो वहां है वो कंटेन करता है फूड वैक्यूल में। तो वैक्यूल भी 4 टाइप का है, बट अल्टीमेटली वो लाइसोसोम उसमें कंटेन होता है। तो सिंपल है, लाइसोसोम जहां भी होगा उसका काम होता है कि उसको हाइड्रोलाइज करना, या उसको बोल सकते हैं डाइजेस्ट करना कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। अब एक चीज है इसमें सुसाइडल बैग, देखो सुसाइडल बैग क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो दूसरे सेल मेम्ब्रेन को बोल सकते हैं एक तरह का डिस्ट्रक्ट करने का कैपेसिटी रखता है। वो होता कैसे है समझना, क्योंकि जैसे मान लो ये लाइसोसोम है, इसमें बहुत सारा एंजाइम है, ठीक है। इसके अंदर में वैसा एंजाइम भी है जो दूसरे को क्या करेगा, दूसरे सेल्स को या फिर अपने खुद के सेल्स मेम्ब्रेन को वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। उस तरह का एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो एक थीन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। अगर वो किसी भी तरीके से ये ब्रेक हो गया तो ये जो एंजाइम है ये बाहर निकलेगा और खुद के जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो उसका लेयर्ड है उसको वो ब्रेक कर देता है, इसीलिए बोलता है सुसाइडल, क्योंकि वो खुद को अपने आप को मार देता है।
क्योंकि उसी में वो एंजाइम है और वो निकल रहा है। तो डाइजेस्टिव बैग क्यों बोल रहे हैं और सुसाइडल बैग क्यों बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब एक है कि जैसे मान लो हम लिखे एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा तभी, हाइड्रोजन कम बेसी होगा तभी ना हम उसको बोलेंगे कि ये मीडियम एसिडिक है। और तो ये कैसे होता है, ये होता है इसके सेल मेम्ब्रेन से बाहर से H+ मतलब वाटर जो है वो ब्रेक होके, या फिर हम लोग बोलते हैं जब वाटर आता है तो ब्रेक होके वहां पे H+ को बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है, तीसरा चीज क्या है कि डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, हमेशा फूड पे ही काम क्यों करता है, किसी और पे भी काम कर सकता है ना, तो नहीं, ये चीज ध्यान रखना कि जब फूड आता है तो ये इसके साथ अटैच्ड हो जाता है, किसके साथ अटैच्ड हो जाता है। और जब नॉर्मल रहेगा, ऐसे मान लो फूड नहीं है और लाइसोसोम वहां प्रेजेंट है, तो उसका वो कैसे बाहर से बचाता है, क्योंकि देखो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोलेशन बोल सकते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड का कंपोनेंट है। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें प्रोटीन और लिपिड कंटेंट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है तो प्रोटीन और लिपिड होगा ही। ठीक है, लेकिन वहां पे ग्लाइकोलेशन होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलेटेड प्रोटीन लिपिड मेम्ब्रेन के कारण जो है अंदर का जो एंजाइम है वो बाहर नहीं निकल पाता है, इसी को बोलते हैं लाइसोसोम। अब देखो ये जो फॉर्म होता है, ये कैसे होता है, तो ये ज्वाइंट मतलब बोलते कि ज्वाइंट ऑपरेशन है, दो सेल ऑर्गेनल्स का मिलके ये फॉर्मेशन करता है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा इसी से कनेक्ट कौन है, गोल्गी बॉडी। अगर तुमसे पूछ ले कि प्रीकर्सर ऑफ लाइसोसोम क्या होगा, तो वो गोल्गी बॉडी का। लेकिन ये दोनों की वजह से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि गोल्गी बॉडी जो है उसको वेसिकल्स का फॉर्म प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ये तो है सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स है। ठीक है, लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनल्स है वो वेसिकल्स के फॉर्म में रहता है, और उसमें जो एंजाइम आएगा, एंजाइम के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन कौन देगा, ER दे रहा है। कौन दे रहा है, ER दे रहा है। तो ER में भी कौन, RER। तो RER और गोल्गी बॉडी के कंबाइन ऑपरेशन मतलब फॉर्मेशन से या कॉम्बिनेशन से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका अगर तुमसे पूछता है प्रिकर्सर, तो प्रिकर्सर लिखोगे गोल्गी बॉडी। लेकिन इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट वगैरह होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो RER और गोल्गी बॉडी। ठीक है, यही दो होता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन तुमको पूछेगा। एक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, तो उसमें देखो नाम, एनसीईआरटी में नाम होगा, न्यूक्लियेजेस, प्रोटीएजेस, इस तरह का नाम होगा, तो वो एंजाइम को ध्यान रखना, फॉस्फेटेजेस वगैरह एंजाइम है उसको ध्यान रखना। दूसरा जो है कि डाइजेस्टिव बैग, ये नॉर्मली अगर एकेडमिक में ये पूछता कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन डाइजेस्टिव बैग है, क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप का हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एसिड हाइड्रोलाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में या तो एसिडिक मीडियम होगा या तो pH 4 से 5 pH तक में ये वर्क करता है इसका एंजाइम, इसलिए इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा, बोलो कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम है, नो सर। क्लियर है ना, यस सर। ठीक है, तो लिखोगे लाइसोसोम। It is a small vesicles which are bounded by single membrane and
contain hydrolytic enzyme in the form of minute crystalline या सेमी crystalline. About 50 enzymes are recorded in them. Important enzymes are acid phosphatases, sulfatases, proteases, peptides, nucleases, lipases, and carbohydrates and carbohydrates. They are also called acid hydrolases. क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिडिक मीडियम वर्क करता है because these digestive enzyme that usually functions in acidic medium or pH 4 to 5 or pH 4 to 5. Acidic medium are maintained inside the lysosome by pumping of SH plus or proton into them. चलो इसको नोट कर. सर सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है? सेकंड लास्ट पॉइंट कौन सा? ये वाला ना? नहीं सर, सेकंड लास्ट पॉइंट. हाँ सर, वही. देखो लिखे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसिड हाइड्रोलाइजेस बिकॉज दिस डाइजेस्टिव एंजाइम यूजुअली फंक्शंस इन एसिडिक मीडियम होगा. फंक्शन इन एसिडिक मीडियम और pH 4 to 5.
सर एक बार लास्ट लाइन रीड कर दीजिए ना। ठीक है, लिखो एसिडिक मीडियम आर मेंटेन्ड इनसाइड द लाइसोजाइम बाय पंपिंग ऑफ H+ और प्रोटोन इनटू देम। पंपिंग होता है बाहर से अंदर आता है। आराम से लिखना, चलो ठीक है, हो गया कंप्लीट। हाँ सर। The covering membrane of lysosome keeps of lysosomes keeps the hydrolytic enzyme out. Hydrolytic enzymes out of contact from the cellular contents it is itself protected from them high glycosylation SY है SYLATION of its protein and lipid Lysosomes are also called suicidal bag because of a large number of digestive enzymes or acid hydrolases in them. Only a thin membrane separate the destructive enzyme from the rest of the cell. If the membrane happen to get broken, the various cellular constituents
सेलर constituents would undergo lysis इसको नोट करो। एंड ऑटोलाइसिस लाइजोम, ठीक है। इसका बस हम एक लाइन में लिख के खत्म करते हैं, ठीक है। ऑटोफेजिक या ऑटोलाइसिस, देखो ऑटोफेजिक एंड ऑटोलाइसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ऐसा लाइजोम होता है जो भी सेल्स के अंदर में डेब्रिस वगैरह होता है, सेल डेब्रिस या फिर बोल सकते हैं वेस्ट, जो है एक तरह से वेस्ट समझ लो, या अनवांटेड मटेरियल जो है उसको वो इनटेक कर लेता है, मतलब एक तरह का क्लीनिंग का काम करता है। और ऑटोफेजिक लाइसोसोम एक ऐसा टाइप होता है, एक ऐसा फॉर्म होता है जो इंडोसाइटोसिस को थ्रू उसको सेल से बाहर करता है, या फिर बोल सकते हैं उस ऑर्गेनेल से, लाइसोसोम ऑर्गेनेल से बाहर करता है, ठीक है। अगर ये काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सेल का जो है फंक्शनिंग पे असर पड़ता है। जैसे होता है ना कि हम बोल देते हैं कि सेल बीमार पड़ गया है, इस तरह से जो है वो ऑटोफेजिक होने से वो सही रहता है। अगर ऑटोफेजिक प्रोसेस नहीं हुआ तो वो उसको हम लोग बोलेंगे नहीं, वो बीमार पड़ गया, ठीक है। तो कहने का बस एक ही मतलब है कि प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है वो बहुत ही मतलब वो गोल्गियन वैक्यूल को प्राइमरी ही बोलते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता है कंटेंट। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होता है वो एक ऐसा लाइसोसोम है जो फूड वैक्यूल के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे हम लोग 10th में तुम लोग पढ़े होंगे कि अमीबा जो है फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है। तो मान लो ये अमीबा है, ठीक है, और ये लाइसोसोम है, और इसी के साथ में इसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते थे। क्या बोलते थे? फूड वैक्यूल। याद होगा तो, या फिर समझ लो इसको, ये फूड वैक्यूल है, इसके साथ कोई फूड अंदर आया तो इसके साथ अटैच हो गया, तो उस पूरे फॉर्म को बोलते हैं फेगोसोम। फेगोसोम मतलब, फेगो का मतलब होता है इनसाइड सेल मेम्ब्रेन जो होता है। जैसे मान लो सेल मेम्ब्रेन है, वो किसी फूड को इनटेक करता है तो फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसोम उसी को बोलते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इनटेक कर रहा है और वो जाके फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो रहा है। ये पूरे फॉर्म को अटैचमेंट विद फूड वैक्यूल, ठीक है क्या? तो बाहर का कोई भी मटेरियल या प्रीडेटर जो है फूड वैक्यूल से अटैच होगा तो पूरे फॉर्म को फेगोसोम बोलते हैं। तो सेकेंडरी लाइसोम उसी को बोला जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ बोलते हैं फूड वैक्यूल है, लेकिन उस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। तीसरा तुम्हारा है रेसिडुअल बॉडीज, ठीक है। रेसिडुअल बॉडीज जो है जो इनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करता है, उसको रेसिडुअल बॉडीज या रेसिडुअल ये लाइसोम इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है ऑटोफेजिक, जो कि वॉर्न आउट जो भी मतलब बोल सकते हो वेस्ट है उसको इनटेक करना, देन उसको बाहर निकालना, ये ऑटोफेजिक है। अगर ऑटोफेजिक नहीं हुआ तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक तरह से बीमार पड़ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शन जो है कहीं ना कहीं उसका डिस्टर्ब होगा। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या अनडाइजेस्टेड मटेरियल हो, या फिर सेल डेब्रिस हो, या अनवांटेड पार्टिकल अगर रह गया सेल में या बॉडी में, तो कहीं ना कहीं उसके फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस होता ही होता है। और ये जो है मोस्टली लाइसोम कहाँ प्रेजेंट है? एनिमल सेल में है, बट वो सिंगल यूनिसेलर में। अगर वो उसमें ऑटोफेजिक नहीं हो पाया ना, तो फिर वही हम लोग क्या बोलेंगे, वो बीमार पड़ गया। या फिर एक तरह से बोल सकते हैं हम कि वो जो सेल है उसका वो डिस्ट्रक्ट होने का चांसेस उसका बढ़ जाता है, मतलब वो खराब होने का या खत्म होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं हो पाया बाहर तो वो टॉक्सिक है, एक तरह से एक तरह से अनडाइजेस्टेड है, एक तरह से बोल सकते हैं कि वेस्ट है। वो अगर ज्यादा कंसेंट्रेट में अगर हो गया तो वही टॉक्सिक होगा, टॉक्सिक कन्वर्ट हो जाता है ज्यादा होने पे पॉइजन में, वो खत्म कर सकता है इस तरह से। तो इसका एक फंक्शन मोटा मोटी तुम लोग फंक्शन तुम लोग को ओवरऑल हम डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। सो इसका बस हम पॉइंट बता देते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्यों होता है, ठीक है। भाई पॉलीमॉर्फिज्म वही होगा, 4 टाइप से होगा। क्वेश्चन वगैरह से कभी पूछा नहीं है, फिर भी जानकारी लेना चाहिए। लाइसोसोम पास थ्रू वेरियस स्टेजेस।
pass through various stages in the same cell. In the same cell. The phenomenon is called the phenomenon is called polymorphism. Polymorphism. Polymorphism or existence of more than one morphological form. Morphological form. Depending upon their morphological function, it is basically four types. First, primary lysosome. तो इसमें हम लिख देते हैं कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम. दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम. It is formed by fusion of food containing phagosome with food containing phagosome with lysosome. थर्ड है रेसिडुअल बॉडी. देखो, फर्स्ट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये नॉर्मल जो है इसको गोल्गियन वैक्यूल भी हम लोग लाइसोसोम भी बोलते हैं. ठीक है. सेकंड वाले में क्या हुआ बताया था कि अगर वो फूड के साथ अटैच हो गया, ठीक है, तो वो उसको फैगोसोम बोलेंगे. तो सेकेंडरी है लाइसोसोम. अब देखो, जब यहाँ पे वो फूड वैक्यूल के साथ या फूड के साथ अटैच्ड हो जाता है लाइसोसोम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैगोसोम. वो अटैच्ड होगा तो उसका काम क्या है? डाइजेशन करना. डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो तो रहा जाएगा सेल में ना, क्योंकि डाइजेशन करके सिंपल फॉर्म को अपना काम वो प्रोटोप्लाज्मिक वगैरह प्रोसेस में काम कर लेगा. तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. मतलब बोल सकते हैं कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ये रेसिडुअल बॉडी उसको क्या करता है? कंटेन करता है. ठीक है, ये चीज है. तो वही है, दे आर those lysosome which they are those lysosome in which only undigestible food materials have been found. Left. It helps in undigestible
food fuse with plasma membrane to throw out the debris into outside environment by exocytosis. लास्ट में पूछ लेना, ठीक है, बाय एक्सोसाइटोसिस होगा। नीचे वाला में दिक्कत नहीं हुआ, फिर से रीड कर। दीज आर दोज लाइसोम इन विच ओनली अनडाइजेस्टेड फूड material have been left. It help in undigestible food fuse with plasma membrane to throw out the debris into outside environment by exocytosis। इसलिए बोला जा रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी अगर सब्सटेंस अंदर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, एंड बाहर जाता है तो एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एक्सो का मतलब बाहर, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जा रहा है इसलिए एक्सोसाइटोसिस में, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आता है तो इंडोसाइटोसिस, जो कि इसमें क्या करते हैं, फूड को इंटेक करने का काम, जैसे अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह इंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ही मतलब फूड को अंदर लाता है, ठीक है, यही चीज है इसीलिए। और एक लास्ट में है तुम्हारा ऑटोफेजिक। ऑटोफेजिक में हम तुम लोग को बताए ही कि कोई भी वेस्ट मटेरियल को वो इंटेक करेगा, ठीक है, इंटेक इन द सेंस उसको अपने में वो स्टोर करेगा, देन उसको खत्म करेगा, खत्म नहीं किया तो बाहर करेगा, यही दो काम होगा उसमें। इसी फेनोमेनन को ऑटोफेजिक बोलते हैं, ठीक है। सो ऑटोफेजिक फोर्थ में है ऑटोफेजिक वैक्यूल। They are produced by number of fusion of number of primary lysosome around worn out or degenerate intracellular organelles the later are fast wrapped over by one or two membrane from ER. Before being recognized by lysosome, the cell debris is digested. This
phenomenon is called autophagy और ऑटो डाइजेशन। ठीक है, अब इसका फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन फर्स्ट इंट्रारेशन, दूसरा एक्स्ट्रा रेशन, थर्ड बॉडी डिफेंस, पांचवा स्पम लाइसिन्स, पांचवा इंट्रा सेलर स्कैवेंजर, इसके बाद है स्टोरेज डिजीज। देखो ये स्टोरेज डिजीज जो है यही है जो हम बता रहे थे ना कि कोई भी पार्ट को वो अपने अंदर कंटेन करता है और इसको बाहर करेगा। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस, ठीक है, उसका जो भी है माइक्रोब्स वगैरह है उसको खत्म करने की कोशिश करता है और उसको इनटेक करके रखेगा रेसिडुअल बॉडी की तरह, फिर उसको बाहर करेगा। लेकिन अगर वो नहीं हो पाए तो ये डिजीज जो है हेपेटाइटिस बी, इसलिए इसे स्टोरेज डिजीज का भी एक काम करता है। ठीक है, एमिलाइज लो। चलो नोट करो, केवल स्टार्ट करते। अब हम लोग का वैक्यूल। देखो वैक्यूल जो है इसको हम लोग जस्ट लाइसोम की तरह ले सकते हैं। ठीक है ना, तो वैक्यूल भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स को बोला जाता है और इसमें बहुत तरीके का जो है, मतलब क्योंकि इसका वैक्यूल जो है मेनली अगर इसको डिफाइन करेंगे तो बस इसका डिफिनेशन बस इतना है कि ये सेल का नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया को कवर करता है और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है। अब इसका जो ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है वो एक स्पेशल मेम्ब्रेन का बना होता है जो कि साइटोप्लाज्म और उसके अंदर का पार्ट को वो अलग करता है। जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, और ये है वैक्यूल। तो ये जैसे प्लांट सेल में सैप वैक्यूल होता है, हम लोग पढ़ेंगे। वैक्यूल जो है वो कंटेंट एंड फंक्शंस के हिसाब से उसको 4 टाइप में बांटा गया है। तो पहला जो है सैप वैक्यूल है। क्या है? पहला सैप वैक्यूल। ठीक है, सैप वैक्यूल स्पेशली जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल में भी होता है, बट वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, बट वो बहुत ही मिनिमम, ज्यादा नहीं उसमें ऑब्जर्व किया गया, बट एनिमल में होता है। ऐसा नहीं, हम उसको एब्सेंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो सैप वैक्यूल अगर प्लांट सेल में है तो प्लांट सेल का अप्रोक्स 50 to 90% जो वॉल्यूम है कौन ऑक्युपाई कर लेता है? सैप वैक्यूल ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है,
क्योंकि सैप वैक्यूल जो है वो जो इसका जो मेम्ब्रेन है, जो हम स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बोले थे, उसका नाम है टोनोप्लास्ट, जो साइटोप्लाज्म और अंदर के पार्टिकल को अलग करने का, सेपरेट करने का काम करता है। अब ये सैप वैक्यूल नाम क्यों पड़ा? ठीक है, तो सैप का मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है, वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, एवरीथिंग, जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि प्लांट सेल को अगर कभी स्ट्रेस कंडीशन हुआ और बाहर से अगर उसको कुछ नहीं मिल पाया, तो ये जो सैप वैक्यूल है ये अपने में फ्लूइड, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट को, चाहे वो मिनरल्स हो, सॉल्ट हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, उसको वो क्या करता है, वो डिसॉल्व स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट रखता है। जब उसको जरूरत होगा वो उसको प्रोवाइड कर देगा, सेल को प्रोवाइड कर देगा सैप वैक्यूल। ठीक है, सैप वैक्यूल एक तरह का मिनरल्स वगैरह तो कंटेन करता है, तो उसको प्रोवाइड करता है, साथ साथ में ये वाटर भी कंटेंट करता है। तो ऑस्मोसिस या फिर बोल सकते हैं ऑस्मोलरिटी जो होता है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है, वो भी प्रेजेंट प्रोवाइड कौन कराता है? ये वैक्यूल ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लो गर्मी के दिनों में लीफ जो होता है उसमें सारा पानी खत्म हो जाता है तो वो मुरझा जाता है। ठीक है, रिंकल्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है वो। ठीक है, तो उस केस में जो वाटर, हद तक जो वाटर प्रोवाइड करता है, ये कौन करता है? वैक्यूल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहने का ये वैक्यूल जो है कुछ मिनरल्स को रखता है, ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। दूसरा, सैप अगर बोल रहे हैं तो सैप का मतलब है कि जो भी एसेंशियल चीज है वो डिसॉल्व स्टेट में इस फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है। तीसरा, कि वाटर कंसंट्रेशन को जो मेंटेन करने का काम है वो इसी का काम होता है। ठीक है, तो ये पहला टाइप हो गया सैप वैक्यूल। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। देखो, फूड वैक्यूल हम किसको बोलेंगे? जब फूड जो होता है, फूड में कंटेन है लाइसोसोम, और इसके साथ जब फूड कनेक्ट होगा तो उसको हम लोग बोले थे फेगोसोम। याद करो, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे फेगोसोम। तो फेगोसोम स्टेज को ही हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये मेनली प्रोटोजोआ में प्रेजेंट है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो उसमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और उस फूड वैक्यूल में क्या काम है? जस्ट लाइक अ लाइसोसोम ही काम करता है, क्योंकि ये कंटेन करता है क्या? एंजाइम। वो जैसे ही इससे फूड बाहर से आएगा और ये कनेक्ट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेगोसोम। क्या बोलते हैं? फेगोसोम। तो फूड वैक्यूल का काम होता है जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उसको अटैच करना, फेगोसोम को अटैच करना, देन फिर उसको डाइजेस्ट करना। ये मोस्टली लोअर एनिमल या ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेशन का काम करता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है जो भी जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, या फिर बोल सकते हैं कि वैसा वेस्ट पार्ट है, उसको कलेक्ट करना, देन उसको बाहर करना। ठीक है, तो जब ये कलेक्ट करता है और जब उसको बाहर करता है, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायस्टॉल और एक को बोलते हैं सिस्टॉल। तो सपोज दैट मान लो अमीबा में फूड वैक्यूल का काम हो गया, डाइजेस्ट कर लिया, तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है, वो अपने अंदर करेगा। कैसे करेगा? तो अनडाइजेस्टेड पार्ट को वो डायस्टोलिक प्रोसेस से, क्योंकि एक्सपेंशन करता है, ठीक है, जब वो एक्सपेंशन करेगा, ठीक है, तो जितना भी अनडाइजेस्टेड है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है? स्टोर हो गया। फिर ये मूव करेगा और सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएगा। सपोज दैट मान लो यही सेल मेम्ब्रेन के पास, हम यहाँ सेल मेम्ब्रेन को ही लेके आ गए, सेल मेम्ब्रेन यहाँ तक पहुंचा और ये इससे अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोल प्रोसेस करेगा, जो हम लोग बोलते हैं क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारे अंदर का जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल गया। तो ये काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। तो सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। लास्ट में होता है एक जिसको हम बोलते हैं एयर वैक्यूल। ठीक है, तो एयर वैक्यूल क्या है? तो एयर वैक्यूल मतलब एक ऐसा वैक्यूल है जो एक तरह का स्पेस की तरह प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी तो
कोई भी चीज है अगर सेल के अंदर है तो कुछ भी तो खाली रहेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ रहेगा। तो एयर वैक्यूल कहने का मतलब वो जो स्पेस है उसमें एयर प्रेजेंट होता है, या फिर इसी को हम लोग नाम दिए गैस वैक्यूल। ठीक है, ताकि कुछ सर्टेन टाइप का गैस प्रेजेंट होता है या एयर प्रेजेंट होता है, मतलब एयर कैविटी है और उसमें वो गैस या एयर प्रेजेंट होता है, और उसका काम होता है लीफ को बियोंसी प्रोवाइड करना। लीफ को बियोंसी आई मीन प्लांट को बियोंसी मतलब फ्लोटिंग जो करेगा, तैरेगा जो, वो एयर वैक्यूल या एयर कैविटी या गैस वैक्यूल के नाम से हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो ये है 4 टाइप का वैक्यूल। ठीक है, तो सैप, फूड, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड एयर वैक्यूल जो है हम लोग पढ़े। इसमें कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। देखो सैप वैक्यूल का बहुत सारा काम है, बहुत सारे पिगमेंट्स वगैरह भी प्रेजेंट होता है। फ्रूट एंड फ्लावर का जो कलर है वो कहीं ना कहीं सैप वैक्यूल भी प्रोवाइड कर देता है। इसमें 2 टाइप का इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, जिसको एंथोसाइनिन एक का नाम है हाँ एंथोसाइनिन और एक है एंथोजेंथीन। ये दोनों तो पर्पल ब्लू ये एंथोसाइनिन करता है, और एक है एंथोसाइनिन जो रेड ब्लू पर्पल पिगमेंट प्रोवाइड करता है फ्रूट एंड फ्लावर को, और एक है एंथोजेंथीन जो कि इवोरी टू डीप येलो, इवोरी कलर होता है जो लाइट येलो की तरह ही देखते हैं, और डीप येलो कलर तक ये प्रोवाइड कर सकता है। तो ये पिगमेंट वगैरह सैप वैक्यूल में प्रेजेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सैप वैक्यूल किसके लिए, प्लांट के लिए। तो अल्टीमेटली हम वैक्यूल जो है ये किसका पार्ट है, अगर तुमसे पूछेगा कि वैक्यूल कहाँ से आई मीन कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो ये भी जो है गोल्गियन एक्टिविटी का ही ये मतलब एक तरह का फॉर्म है, कह सकते हैं गोल्गियन बॉडी का एक्टिविटी से ही ये फॉर्म्ड हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल मेनली जो है चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल में है, तो उसका प्रीकर्सर कौन है, तो इसमें ज्वाइंट एक्टिविटी नहीं है, इसमें बस सिंगल एक्टिविटी है, वो है किसका, गोल्गी बॉडी का। और सैप वैक्यूल सबसे ज्यादा वर्क करता है, जैसे पिगमेंट प्रोवाइड किया, मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया, ऑस्मोलरिटी जो ऑस्मोसिस वाटर कंसंट्रेशन वो प्रोवाइड किया, और इवन की वैक्यूल जो होता है बहुत सारा जो सेल डेब्रिस है या जो भी है उसको क्लीन अप करने का भी ये काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत ज्यादा सैप वैक्यूल का सबसे ज्यादा फंक्शन है इन प्लांट सेल में। ठीक है, और वैक्यूल मेनली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल में लोअर ऑर्गन में होगा। बाकी बात ये सब है तुम्हारा फूड, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड एयर वैक्यूल। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है तुम्हारा सैप वैक्यूल, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा गैस वैक्यूल भी है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में है। ठीक है, गैस वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहीं कहीं पे ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, जो कि एक तरह का एक्सक्रीशन का ही मैकेनिज्म को वो शो करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो मतलब सब चारों जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। एयर वैक्यूल को कहीं पे गैस वैक्यूल बोला गया, वो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये चीज है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लो। पॉइंट दूसरा वैक्यूल, प्लांट में इसका बहुत ज्यादा काम होता है। इट इज नॉन cytoplasmic area present inside the cytoplasm, which are separated from the later by specific membrane. Vacuoles are
believed to be formed by expansion and pinching off from ear, pinching off from ER। सुनो, ये एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। जो हम तुमको बताए थे गोल्गी मतलब गोल्गियन एक्टिविटी है, यहाँ पे देखो वैक्यूल, पूरे वैक्यूल का बात कर रहा है तो ये ER है, बट जब सब वैक्यूल का बात होता है तो ध्यान रखना वो गोल्गियन है। बट प्लांट में तो गोल्गी होता नहीं, तो डिक्टियोसोम वहां पे ध्यान रखना, ठीक है ना, उससे कंफ्यूज मत कर देना। डिपेंड अपॉन देयर कंटेंट एंड functions, it is of 4 types। तो फर्स्ट है सैप वैक्यूल, दूसरा है फूड वैक्यूल, तीसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड चौथा है सैप फूड कॉन्ट्रैक्टाइल एंड चौथा है एयर और गैस वैक्यूल। इसको नोट करो। हो गया सर। हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है। वैक्यूल का आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस चारों का जो है लिखवा देंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है वैक्यूल में, कोई कुछ डाउट है? वैक्यूल का किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो टाइप में, जो समझाया उसको नेक्स्ट क्लास हम लिखवा देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर हाँ नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, वेलकम।